हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी और फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर को। जी हाँ दोस्तों, डेली करंट अफेयर जो कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखते हैं, और ये डिटेल करंट अफेयर है जो हम आपको यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करा रहे हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि नॉलेज कैप पर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को विज़िट ज़रूर करें, जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनके सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दोस्तों, आज 29 जुलाई 2020 और हम 29 जुलाई 2020 का करंट अफेयर आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हियर वी आर विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, दैट इज़ की एचआरडी मिनिस्टर लॉन्चेज इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन इन जून 2020। तो हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर ने डिजिटल एजुकेशन जून 2020 के लिए इंडिया रिपोर्ट जो है लॉन्च करी है। ठीक है, तो इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 हैज़ बीन लॉन्च्ड वर्चुअली का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये क्या हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने, जो कि हैं रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखना है नाम, रमेश पोखरियाल निशंक जो है हमारे एचआरडी मिनिस्टर, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना। और ड्यूरिंग दिस लॉन्च द एचआरडी मिनिस्टर स्टार्टेड दैट report highlights the innovation methods adopted by the Ministry of HRD Education Departments of states and union territories to ensure accessible as well as the inclusive education to children at home and reducing learning gaps। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो बात करी गई है वो ये बात करी गई इस बार की कैसे बच्चों को जो कि ऑलरेडी घर पर है कोविड-19 सिचुएशन के चलते, उनको घर पर एजुकेशन गैप क्रिएट ना हो पाए, लर्निंग गैप जो है वो क्रिएट ना हो पाए, तो उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन तरीक़ों से जो है जो बेसिक कंटेंट जो है हाई क्वालिटी कंटेंट उन तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इंडिया रिपोर्ट्स को। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करें इंडिया रिपोर्ट जो ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020, इट कंप्राइज ऑफ वेरियस इनिशिएटिव टेकन टू प्रोवाइड रिमोट लर्निंग एंड एजुकेशन फॉर ऑल बाय टेकिंग स्कूल्स टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे प्रोग्राम जो इनिशिएट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना, स्वयं प्रभा बनाया गया है, टीवी चैनल जनरेट किए गए हैं, ऑनलाइन मूक कोर्सेज जो हैं जनरेट किए गए हैं। क्लियर, तो इस तरह की सभी इनिशिएटिव हैं जो इसके अंतर्गत लॉन्च किए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एजुकेशन की क्वालिटी इस कोविड सिनारियो में भी बनी रहे और एजुकेशन जो लर्निंग गैप है वो क्रिएट ना हो पाए किसी भी तरह से। हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ आती है आईआरसीटीसी और सेबी से। तो आईआरसीटीसी और सेबी ने एक को ब्रांडेड कार्ड जो है वो लॉन्च किया। अभी को ब्रांडेड कार्ड क्या होते हैं, तो को ब्रांडेड का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक ब्रांड साथ में आकर काम करते हैं। तो इन्होंने को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी करें। तो यदि हम बात करें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने साथ मिलकर एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस कार्ड जो है जारी किया, जो कि रूपे प्लेटफॉर्म पर है। किस पर है? रूपे प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें ये जो कार्ड है, द कार्ड वाज रिवील्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल। तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इनके द्वारा ये कार्ड लॉन्च करे गए थे। और इसका जो एम है इंश्योर सेफ और कन्वीनियंट तरीका जो है ट्रैवल एक्सपीरियंस को आगे ले जाने का रेल पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये रेल पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी जो बेसिकली ट्रैवलिंग होती है उसको स्मूथ बनाने के लिए, एरर फ्री बनाने के लिए इस कार्ड के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें जो न्यू रुपी क्रेडिट कार्ड होगा, ये एम्पावर्ड होगा एनएफसी से, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, है ना, जो कि इसे इनेबल करेगा यूज़र्स को पॉस मशीन में बिना कांटेक्ट में किए हुए पेमेंट करने के लिए। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा फॉर ऑल द ट्रैवलर्स थ्रू ट्रेन। आगे हम बढ़ते हैं दैट इंडिया हैंड्स ओवर 10 ब्रॉड गेज रेलवे लोकोज टू बांग्लादेश। तो इंडिया ने बांग्लादेश को 10 इंजन जो हैं वो दिए हैं। बांग्लादेश को कितने इंजन दिए हैं? 10 इंजन दिए। तो याद रखना है 10 ब्रॉड गेज रेलवे लोकोमोटिव से मतलब यहाँ पर इंजन से 10 इंजन जो है वो बांग्लादेश को दिए हैं। और लोकोमोटिव को फ्लैग ऑफ किसने किया था, कहाँ से किया गया था? सबसे पहली बात तो याद रखना है गेट स्टेशन से, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है।
वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जो रिसीविंग स्टेशन था बांग्लादेश में वो था दर्साना था। किस में? बांग्लादेश में, आपको याद रखना है। यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी लोग कि द रेल कॉरपोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश इज़ अ विटाल एलिमेंट ऑफ बायलैटरल कोलैबोरेशन टू प्रमोट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। तो बेसिकली जो रेल कनेक्शन है, रेल टर्म्स जो हैं वो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच अच्छे रिलेशंस बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आगे बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज़ है इंडिया इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग से, डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग से, जो कि कहाँ पर हुई? हाल ही में न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ पर हुई? हाल ही में न्यू दिल्ली में हुई है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, डिफेंस मिनिस्टर्स लेवल की जो मीटिंग है किस किस के बीच? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, वो हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुई थी। यदि हम बात करें इंडियन डेलीगेट्स की, तो इंडियन डेलीगेट्स के लिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह थे, और वहीं इंडोनेशियन डेलीगेशन की बात करें तो इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर थे प्राबोवो सुबियांटो। तो दोनों तरफ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स थे या एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स थे वो यहाँ पर अवेलेबल थे। अब यहाँ पर बात करें इस डायलॉग की, तो डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग लीड टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू फर्दर इम्प्रूव द बायलैटरल डिफेंस कॉरपोरेशन इन म्यूचुअलिटी एग्रीड एरियाज, ठीक है। तो जो म्यूचुअली एग्रीड एरियाज़ होंगे वहाँ पर जो डिफेंस कॉरपोरेशन उनको बेहतर करने के लिए काम किया गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच। दे ऑल्सो आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एरियाज ऑफ कॉरपोरेशन सच एज द फील्ड ऑफ डिफेंस industries and defense technology to continue themselves to bolster bilateral cooperation in these area to take them to the next level of deliverables, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज़ को बूस्ट अप करने के लिए और सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट पर साइन किए गए इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। याद रखेंगे इंडिया की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने किया था, और वहाँ से बात करें डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री कौन थे? प्राबोवो सुबियांटो। वहाँ के काउंटर पार्ट थे किसके? राजनाथ सिंह जी के। अगली इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया हुआ है, पीएम लॉन्चेस हाई थ्रूपुट कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी। तो कोविड, आप सभी को पता है कि जो कोविड सिनारियो है, कोविड-19 काफ़ी तेज़ गति से देश में फैल रहा है और इसमें जो टेस्टिंग किट्स हैं उनकी भारी कमी पड़ रही है। तो समय समय पर इसके लिए कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशंस किए जा रहे हैं। तो इसी के चलते पीएम लॉन्चेस हाई थ्रूपुट कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पर 3 तरह की हाई थ्रूपुट कोविड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो है वो लॉन्च करी गई हैं बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पर हम बात करें 3 टेस्टिंग फैसिलिटीज़ लोकेटेड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एट कोलकाता, नोएडा एंड मुंबई। तो 3 जगह पर ये किया गया, और किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया याद रखना है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये 3 जगह की इंस्टीट्यूशन है, एक कोलकाता में, दूसरा नोएडा में और तीसरा मुंबई में। और यहाँ से जो टेस्टिंग कैपेसिटी होगी वो 10,000 टेस्ट पर डे के हिसाब से हो जाएगी, है ना। तो 3 टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ और बनाई गई हैं, ठीक है। तीनों सिटीज़ के नाम आपको याद रहने चाहिए, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। और साथ ही उस इंस्टीट्यूशन का नाम तो कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टेस्ट है उनको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। आगे बात करते कुछ वन लाइनर न्यूज़ की, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है मौसम ऐप, जो कि किसके लिए है? वेदर फोरकास्ट के बारे में है, फार्मर्स के लिए। वहीं बात करें हिचेम मचीची बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीसिया। तो ट्यूनीसिया के नए प्राइम मिनिस्टर मिशेल मचीची बने हैं। वही ILSBS ने ऑर्गेनाइज़ किया अपनी सेकंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इंडिया इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच डायलॉग हुआ, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, जिसे हमने डिटेल में भी देखा। अब यहाँ पर कुछ बुक्स के बारे में बात कर लेते, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बुक है द इंडिया वे, है ना। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, है ना। और इसे किसने लिखा हुआ? एस जयशंकर के द्वारा इसे लिखा गया है, द इंडिया वे, है ना। और वहीं दूसरी बुक जो है हमारी, दैट इज़ द क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और इससे ऑथर क्या है? बिलर आचार्य ने, जो कि हमारे पूर्व डेप्टी गवर्नर रह चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।